ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करेंगे ऐसी 3 बातें जो आपको अपने पेरेंट्स की, गार्डियंस की नहीं माननी चाहिए। वैसे तो देखो सारी बातें माननी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो ना मतलब उनकी नहीं माननी चाहिए। नहीं मानोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। वो क्या 3 बातें हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, थर्ड नंबर की बात है डाइट। आपको ना अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े-बूढ़े होते हैं या फिर दादा-दादी होते हैं, इनको ना डाइट की इतनी नॉलेज नहीं होती। आपने देखा होगा 50-60 साल के बाद ना इनके घुटनों में दर्द होने लगता है और पेट निकल रहा होता है, हाथ-पैर पतले-पतले से हो रहे होते हैं। मतलब इनकी ना दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, एक तरह से। उस टाइम तो ये ध्यान देते नहीं है। ध्यान क्या, उन्हें पता भी नहीं होती। जनरली होता है ना कि उन्हें उन्हें नहीं पता। तो आपको जब पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों बराबर उसमें लेने मात्रा में। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। अपनी डाइट में डेली प्रोटीन ऐड करना है। जैसे कि अगर नहीं पता किसी को क्या करना है तो आप डेली 4 अंडे खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन डाइट बहुत सारी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गया डाइट का। अब इससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग टर्म में डाइट फॉलो करोगे ना तो आप में आपका ना खर्चा बचेगा, आप बीमार कम होगे और आप दिखोगे अच्छे, बहुत अच्छे दिखोगे। अगर आप डाइट फॉलो करते हो, बिल्कुल अच्छी चीज़ें वो करते हो तो आप बहुत अच्छे दिखोगे, ठीक है? मतलब इंडियन पेरेंट्स की तरह नहीं दिखोगे कि हाथ पैर पतले और पेट निकला हुआ, ऐसा नहीं दिखोगे। अगर आप 10-20 साल मतलब इसको ना लाइफ़स्टाइल बनाना है आपको। आपको ऐसा नहीं है कि 2 महीने फॉलो करी और फिर छोड़ दी, नहीं। आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। अब आप ध्यान दोगे तब जाके आपको ना रिज़ल्ट आएँगे और बुढ़ापे तक या तब तक मतलब तब तक जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और वो आपके लिए भी फ़ायदा है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप अच्छे दिखोगे, गुड लुकिंग दिखोगे। मतलब बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? तीसरी, अब बात करेंगे सेकंड की बात। सेकंड बात है भाई शादी की, ठीक है? शादी आपको अपनी चॉइस की करनी है, अपने पेरेंट्स की चॉइस की नहीं करनी। अगर आपके विचार मिल रहे हों किसी लड़की से, तब आप आगे बढ़ो। ऐसे नहीं है कि शादी हाय शादी बात स्टार्ट हुई और होता है ना जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, कमीशन खोर होते हैं। कमीशन खोर जैसे कि ना शादी करवाने का ना वो करवाते हैं कि हाँ, भई हम तेरी शादी करा देंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें बुलेट बाइक मिलेगी, हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। तो उन चक्करों में ना आप अपनी लाइफ खराब मत कर लेना। सोच समझ के शादी करना। लड़की से विचार मिलने चाहिए कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में मेरे इससे विचार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तब जाके आप शादी को आगे बढ़ाना, ठीक है? किसी भी मतलब दबाव में आके नहीं करना क्योंकि लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। आपने देखे होंगे कितने सारे केसेस हो रहे हैं, हर दिन कभी सुसाइड हो रहा है, कभी कोई हो रहा है। अतुल सुभाष वाला केस आपने देखा होगा। वो क्या था? शादी का एक नतीजा ही तो है। ना वो गलत शादी करता और ना ही वो गलत रिजल्ट आते। कहने का मतलब ये है कि शादी करो पर गलत मत करो। गलत शादी मत करो। गलत शादी करना गलत है, ठीक है? शादी करना गलत नहीं है, लेकिन गलत शादी करना गलत है। तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना। नंबर फर्स्ट पे आती है करियर। आपको करियर अपने हिसाब से चूज़ करना है। जैसे पेरेंट्स क्या है ना, उन्हें देखो, उन्हें वैसे भी नहीं पता, जनरेशन गैप है। आज के टाइम में ना बहुत सारी जॉब क्रिएट हो गई है। एआई है, कंटेंट राइटर है, पता नहीं क्या-क्या है। इतने मतलब इतने करियर ऑप्शंस है, हमें खुद नहीं पता क्या-क्या ऑप्शंस है, ठीक है? तो आपको उनकी नहीं माननी कि वो होता है ना कि अरे 12th में साइंस ले ले, सब साइंस ले रहे हैं तो उनके चक्कर में बच्चे अपनी वो करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसका आप लाइव एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। कोटा में कितने सुसाइड होते हैं। राजस्थान में एक जगह है कोटा, ठीक है? वहाँ पे आपने देखा होगा नीट नीट आईआईटी के लिए बच्चे जाते हैं दबाव में। वो बच्चे सुसाइड करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने घरवालों से डिस्कस नहीं करते करते कि हाँ यार मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को करियर चेंज करना है, ये करना है। तो कहने का मतलब ये है आपको करियर अपने हिसाब से चूज़ करना है, ना कि पेरेंट्स के हिसाब से। आज के टाइम का जो टाइम है ना वो अलग है। पेरेंट्स हैं, ठीक है, देखो पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स गलत नहीं चाहता, लेकिन उन्हें पता भी तो होना चाहिए ना। चाहने में और होने में बहुत फ़र्क है ना। चाहता तो कोई भी नहीं है गलत काम करे, लेकिन हो जाते हैं ना। कौन चाहता है कोई फेलियर हो लाइफ़ में? नहीं ना, पर हो जाता है इंसान। कौन चाहेगा कि सुसाइड करे, लेकिन हो जाते हैं ना सुसाइड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना करियर अपने हिसाब से चूज़ करना है, जो आपको अच्छा लगता हो और जो आपको आता हो, ठीक है? तब उस चीज़ में आप करियर बनाओ। ये नहीं है कि भई कोई चीज़ किसी के बहकावे में आके कर ली और बाद में पछता रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, फिर आपकी पूरी लाइफ़ मतलब बिगड़ जाती है। तो आपको अपने हिसाब से करियर चूज़ करना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे। अगर आप टेलर का काम करके भी खुश हो ना, तो आप टेलरिंग में वो करो। आपने देखा होगा एक वो है, बार्बर है जावेद हबीब, वो कितना बड़ा बार्बर है। उसको मज़ा आता है यार उस काम में, मानते हो? यूट्यूबर है, ब्लॉगिंग करते हैं, दुनिया भर के काम है आज के टाइम में। तो आपको जो काम अच्छा लगता है वो करना है आपको। तो ये 3 बातें ऐसी थी कि आपको अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए। बाकी देखो सुनो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? ओके? और उन्हें भी बताओ, डाइट वाइट अगर आपके पेरेंट्स मानते हैं कि हाँ भाई डाइट फॉलो कर, क्योंकि डाइट से क्या होगा, उनकी भी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, मतलब लाइफ की जीने की टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा और डॉक्टरों को पैसे देने से अच्छा है कि डाइट ही फॉलो कर लो। ओके? होप यू अंडरस्टूड। बाय।